जब आप राम जी की बात करते हैं है ना, जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जब आप बात करने बैठते हैं ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काश उनसे कुछ सीख भी लेते। कंगना रनावत कह रही हैं जितने भी ये चाचा फूफा बन रहे हैं ना जो राम मंदिर के लिए नहीं आए हैं, वो सारे के सारे हिंदू विरोधी हैं। देखिए ये झांसी की रानी, झांसी की नहीं, झांसी की, अरे झांसी की रानी, फर्जी झांसी की हिंदू है वो भी। देखिए सुनिए, मैं कह रहा हूँ ना, सरकारी हिंदू है वो, सरकारी हिंदू है ना। और अगर वो सनातन को इतना जानती, जिनको वो चाचा और फूफा बोल रही हैं है ना, तो उनकी हैसियत भी नहीं होती उनके सामने खड़े होकर ये बात बोलने की, है ना। दूसरी बात कि आप एक तरफ देखिए असम के अंदर है ना, राहुल गांधी आपका मंदिर जा रहे हैं, वहां उनको रोका जा रहा है, राम विरोधी लोग। देखिए मैं सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूं है ना, वो मंदिर जा रहे हैं, उनको वहां रोका जा रहा है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी हैं है ना, ये सारे के सारे धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं, पर ये लोग धर्म को नहीं मानते। राहुल गांधी आज तक किसी मंदिर में पूजा करते हुए नहीं दिखाई दिए। क्यों? महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के आगे हाथ जोड़ के कौन बैठा था? राहुल गांधी जाते हैं इसलिए जा रहे हैं। देखिए 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 देखिए, धर्म और आस्था, ये धर्म जो है वो आस्था का विषय होता है। मैं शुरुआत से बोलता हूँ है ना, धर्म को आप फॉलो करते हो है ना, पर धर्म के रक्षक जो ये बने बैठे हैं, जो भक्षक हैं है ना, ये भक्षक। मोदी जी की देन है कि राहुल गांधी और विपक्षी नेता भी मंदिर जा रहे हैं, नहीं तो देखिए अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए अब मैं सुबह उठ के पूजा करता हूँ है ना, तो मैं पूजा करता हूँ, मैं अपनी फोटो में खींच के नहीं डालता इन ढोंगियों की तरह। ये तो फोटोगिरी चल रही है। आज आप प्राण प्रतिष्ठा में देखिए, रामलला की आधी फोटो दिख रही है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे नतमस्तक दिख रहे हैं। अरे आप जिसका उद्घाटन करने गए हो है ना, जिस मंदिर का उद्घाटन करने गए हो, कम से कम उनको तो छोड़ दो, उनको तो आधा मत दिखाओ। सनातनी है जी, मोदी जी सच्चे सनातनी है। अरे भैया आप जैसे लोगों ने, आप जैसे सरकारी मीडिया वालों ने ही उनको राम भक्त दिखा रखा है, बाकी तो सब पापी हैं है ना। जिनकी बीबियां है ना, अरे वो सच्चे सनातनी होते तो जो वो उनकी जो वाइफ है, काश उनकी तस्वीर लेके ही अगर वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो जाती तो पता लग जाता वो कितने सनातनी अच्छे हैं। उन्होंने हाँ कुछ वेदों का ज्ञान है, उनको कुछ आपका रामायण का ज्ञान है। इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ खाली राजनीति करना जानते हैं, ये लोग सिर्फ खाली वोट मांगना जानते हैं, कैसे ना कैसे करके। मियां यात्रा तो ही निकालता है, कम से कम मोदी जी सनातनी के लिए खड़ा है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी तो मियाँ भाई हो, मियाँ यात्रा में जाओ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मियाँ यात्रा कवर करो। देखिए ये सरकार की चापलूसी कर करके जो तुम्हें पैसा मिल रहा है ना, उसी की वजह से तुम सरकार की चापलूसी कर रहे हो। वरना अगर सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार होते है ना, तो आप विपक्ष की बात करते, विपक्ष को दिखाने की कोशिश करते। मुसलमान करते हैं भाजपा की तारीफ या उनकी चापलूसी? जी मुसलमान करते हैं क्या? मैं तो आप लोगों पत्रकारों को कह रहा हूँ, आप जैसे सरकारी पत्रकारों को बोल रहा हूँ कि आप लोग सरकार की चापलूसी कर रहे हो। आप सच नहीं दिखाना चाहते, आप सच्चाई को नहीं दिखाना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ खाली 24 घंटे हर हर मोदी जी, हाय मोदी जी, ये मोदी जी, वो मोदी जी ने ये कर दिया। आपको बलात्कार नहीं दिखते इस देश के अंदर। आपको इस देश के अंदर जो महिला सम्मान की बात करते थे, उनके राज के अंदर महिलाओं को नंगन करके घुमाया जा रहा है, आपको वो नहीं दिखता। आपके लिए वो एक मुद्दा हो जाता है ना। आपके लिए एक बलात्कारी है ना, आपके लिए एक बलात्कारी है ना, बलात्कारी नहीं दिखते। किसानों के ऊपर गाड़ी चला के इनकी पार्टी के लोग भग जाते हैं, आपको वो नहीं दिखता। आपको बिल्किस बानो जैसी महिला है ना जो प्रेग्नेंट थी, उसका बलात्कार हो जाता है, आपको वो नहीं दिखता। आपको ये नहीं दिखता कि मोदी जी के राज में महंगाई सबसे चरम स्तर पे आपको नहीं दिखता, क्योंकि मैंने बोला ना, मोदी जी एक अच्छे आपका अर्थशास्त्री भी है, एक अच्छे डॉक्टर भी है। मोदी जी को धन्यवाद करिए, वो नहीं होता राम मंदिर नहीं बनता। आपको धन्यवाद कहना चाहिए कि मोदी जी धन्यवाद, आपकी वजह से ही आपकी सरकार की चापलूसी करने की वजह से ही हमें पैसा मिल रहा है। अच्छा जी, भगवा भी पहन रहे हैं आप ना, तो मोदी जी के देखिए सुनिए, मैं भगवा मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, ये मेरी चॉइस है ना। आप कौन होते हो मुझे बताने वाले? देखिए धन्यवाद तुम्हें, मैंने कहा ना कि आपको करना चाहिए। और हाँ धन्यवाद मोदी जी, आप कहलवाना चाहते हैं, धन्यवाद मोदी जी, आप इस देश को गर्व में लेके आ चुके हो। इस देश को आपके धन्यवाद। हाँ मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 80 करोड़ लोगों को आप फ्री का राशन दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 140 करोड़ में से जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पे पलते हैं है ना, तो आप समझ सकते हैं देश किस ओर जा रहा है। पंडित जी राम मंदिर बन गया, अब 24 में जनता क्या सोचती है? बीजेपी एक तरफा है या विपक्ष आउट हो गई पूरी तरीके से?
देखिए, पहली बात तो मंदिर बना नहीं है, बन रहा है वहाँ पे, है ना। और हम लोग, जितने भी हम लोग हैं, हम बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं कि चाहे वो हम हो, चाहे वो भगवान शंकराचार्य हो, है ना, और जो अज्ञानी, जो मूर्ख व्यक्ति भगवान शंकराचार्य के बारे में अपशब्द कह रहा है, तो उसे ढंग से मतलब ही नहीं पता सनातन धर्म का क्या है। क्योंकि जिस प्रकार आपका एक देश के लिए प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह हमारे सनातन धर्म के जो प्रधानमंत्री हैं वो शंकराचार्य हैं। और लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि उनके बारे में बोलने की आपकी हैसियत नहीं है, आपकी औकात नहीं है। चाहे कितने आप धीरेन्द्र शास्त्री का तो बहुत लोग समर्थन करते हैं, उन्होंने खुद कह दिया, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, कि हमारी हैसियत नहीं है उनके आगे बोलने की। अगर वो राम जी का विरोध नहीं कर रहे, राम जी का विरोध हम भी नहीं कर रहे, हम मंदिर का भी विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध जो कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति विशेष जो राजनीति करना चाहते हैं मंदिर के ऊपर, वो व्यक्ति विशेष व्यक्ति जो वोट में सेंध लगाना चाहता है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि एक मुहूर्त होता है, और आप देखिएगा कि आप आधे अधूरे मंदिर की आप उसके अंदर पूजा नहीं करते। जिस प्रकार, सुनिए, जिस प्रकार आप आधी मूर्ति, आधी बनी हुई मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, ऐसी उसी प्रकार आप लोग पूजा नहीं कर सकते आधे अधूरे मंदिर की। जी, शंकराचार्य तो ये भी कह रहे हैं देश पर संकट आ जाएगा अगर ये हो गया तो। देखिए, शंकराचार्य जी ने 19 में भी आपको ऐसे ही एक भविष्यवाणी की थी, उसके बाद संकट आया। कोरोना जैसी महामारी आई, है ना, इस देश के अंदर लॉकडाउन लगा रहा। पर क्या करें, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि जब रहेगी तो देश के अंदर विपदाएं तो आती रहेंगी। अभी शंकराचार्य ने ये भी बोला कि आप, शंकराचार्य नहीं, भगवान शंकराचार्य बोले, भगवान शंकराचार्य, भगवान, हाँ, क्योंकि आप जैसे अज्ञानी लोगों ने जो आप लोग खबर दिखा रहे हो अज्ञानता के साथ, वो सरासर गलत है। जी। भगवान शंकराचार्य ने ये भी कहा कि आप मम्मी का, पापा का, चाचा का, सबका भविष्य अगर बताने वाले हो तो आप देश के जो संकट हैं, कहाँ कोई विरोधी बैठा हुआ है, उनके नाम क्यों नहीं उजागर करते हो? देश को मूर्ख बनाना बंद करो, और इस तरीके के चमत्कार नहीं होते। वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इस बात में शुरुआत से कहता रहा हूँ। देखिए, मैं उन सरकारी भक्तों को कहना चाहता हूँ, सरकारी जो आजकल देखिए, हिंदू अब जो है, जो सनातनी है, वो दो प्रकार के सनातनी हो चुके हैं। एक तो आपका सरकारी सनातनी है, और एक जो सनातन को मानते हैं, सनातन का सम्मान करते हैं, सनातन को जीते हैं, सनातन को समझते हैं, है ना। वो सनातनी जो है वो पहले भी बोल चुके हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि जो सरकारी हिंदू है उनका बहुत ज्यादा धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर एक विश्वास है ना। तो मैंने नाम इसलिए उनका लिया कि क्योंकि देखिए, जो ढोंगी है ना, जो ढोंगी लोग हैं, है ना, वो खुद भगवान शंकराचार्य को मानते हैं, उनकी खुद की हैसियत नहीं है उनके बारे में बोलने की। तो मैं उन्हीं भक्तों से कहना चाहता हूँ, उन सरकारी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि अपनी अकल का डब्बा खोलो और सनातन को पढ़ो, है ना, उसके ठेकेदार मत बनो, उसको बेको मत। इतने विरोध के बाद भी मोदी जी ने ये काम कर दिया है। देखिए, देश को प्रधानमंत्री जो है अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं मानते, उस देश का राजा मानते हैं। और हाँ, जब आप राम जी की बात करते हैं, है ना, जब आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जब आप बात करने बैठते हैं ना, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काश उनसे कुछ सीख भी लेते, है ना, कि भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, है ना। और शायद आपको इतिहास और रामायण पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सुनिएगा, आवश्यकता है कि जब आपका रामेश्वर मंदिर जब राम जी ने बनाया था, है ना, और जब वो बना था तो उस टाइम पे माता सीता के ना होने के कारण उन्होंने वहां पे माता सीता की मूर्ति बना के रखी। पर किंतु सवाल ये उठता है कि जब आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो कि वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक मेला है, एक इवेंट चल रहा है वहां पे, है ना। उस मेले के अंदर क्योंकि शादीशुदा पुरुष बिना स्त्री के पूजा नहीं कर सकता, तो आज दिल बड़ा दुख में है कि चलिए आपकी बात मान ली, आप सबसे बड़े आप मोदी चार्रे बन चुके हैं ना। मोदी चार्रे, देखिए मोदी जी सब कुछ हैं। अच्छा, मोदी चार्रे हो गए वो? बिल्कुल, मोदी जी एक साइंटिस्ट हैं, है ना, मोदी जी एक सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, मोदी जी एक सबसे बड़े डॉक्टर हैं, है ना, मोदी जी सबसे बड़े आपका फौजी हैं, मोदी जी सबसे बड़े फौजी हैं, मोदी जी ही सबसे बड़े आपका पशुपालक हैं, है ना। मोदी जी मोर नचाने वाले हैं, मोदी जी कैंडल जलवाने वाले हैं, मोदी जी ही थाली बजवाने वाले हैं। तो मोदी जी के अनेकों रूप हैं। उसी प्रकार मोदी जी का जो स्वरूप है वो मुझे ये नहीं दिख रहा कि उन्होंने
क्यों जसोदा बहन को नहीं बुलाया? अच्छा, 24 का चुनाव आ रहा है, भाजपा जीत रही है, मानते देखिए, हैं? भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी कि 24 से पहले कैसे ना कैसे करके मंदिर पे राजनीति करी जाए, और वो कर रहे हैं। पर डरिए नहीं, जनता जानती है, उनकी नियत को जानती है कि ये क्यों किया गया। देखिए, आप अब कहेंगे कि हर घर भगवा लहरा रहा है। देखिए, हर घर भगवा लहरा रहा है, आपने भी डाल रखा है। देखिए, मैं भगवा तो मैं शुरुआत से पहनता हूं, है ना, और एक कपड़ा जस्टिफाई नहीं कर सकता आपको, है ना, तो आप मुझे सर्टिफिकेट देने वाले भी नहीं होते। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हर घर भगवा लहरा रहा है ना, वो लोगों की आस्था का विषय है ना, लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। पर जनता जनार्दन अच्छे से ये जानती है कि राजनीति कौन कर रहा है ना। चंदा मांगने के लिए आप पब्लिक के बीच में जा सकते हो, है ना, चंदा मांगने के लिए गरीब वंचित शोषित लोगों के बीच में जा सकते हो, चंदा मांगने मध्यम वर्गीय के घर में जा सकते हो। पर हाँ, वहीं पे जब आज मंदिर की आपकी बनाए हुए इवेंट की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां पे आप आम जनता को नहीं बुला पाए। आप वहां पे एक इवेंट चला रहे हो कि 8000 से ज्यादा वहां पे वीआईपी आ रहे हैं, और वही प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि वीआईपी कल्चर मैं खत्म कर दूंगा। या आपने वीआईपी कल्चर खत्म किया है। इस सदी का, सुनिएगा, इस सदी का, भारत की आजादी के बाद का सबसे बड़ा अगर वीआईपी कल्चर और सबसे बड़ा वीआईपी अगर कोई इवेंट हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है।